दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, हमने संविधान में पॉलिटी को राष्ट्रपति को अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम उपराष्ट्रपति को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति को सारे अनुच्छेद इस क्लास में कवर करेंगे। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू भी करेंगे। तो आप बस क्लास को अंत तक देखिएगा और क्लास में एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? भारत का उपराष्ट्रपति। तो देखिए, उपराष्ट्रपति भारत का एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है। यानी राष्ट्रपति के बाद जो भी हमारा दूसरा पद आता है वो किसका है? उपराष्ट्रपति का। तो हमारे भारत के, हमारे संविधान का जो महत्वपूर्ण पद है वो किसका है? उपराष्ट्रपति का। और किसके बाद है? राष्ट्रपति के बाद है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। और विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति के रूप में कार्यों का निर्वहन भी करता है। जब भी राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, आकस्मिक विशेष परिस्थितियों में, मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से, तब वह राष्ट्रपति के रूप में भी काम करते हैं। और राष्ट्रपति के असमर्थ होने तक, उन्हें लौटने तक कार्य भी संभालते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 में इनका प्रावधान दिया गया है, जो हम बहुत अच्छे से क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 63 में क्या दिया गया? उपराष्ट्रपति का पद दिया गया है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। और इसके अनुसार भारत में क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा। और यह एक कैसा पद है? एक संवैधानिक पद है। जैसे अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बात की गई है, वैसे ही अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद की बात की गई है। और ये भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। और ये एक हमारे देश का, हमारे संविधान का दूसरा संवैधानिक पद है, जो राष्ट्रपति के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण पद हमारा होता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 64 की। अनुच्छेद 64 में क्या दिया? राज्यसभा का पदेन सभापति। अब देखिए, इसमें पदेन का मतलब होता है कि जैसे आप उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन आपको उपराष्ट्रपति के रूप में काम नहीं करना होता है। आप काम करते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में। आप अपने पद के वेतन भत्ते नहीं लेते, आप राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन भत्ते लेते हैं। यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और पदेन का अर्थ होता है कि ये उसे स्वतः प्राप्त होता है। जैसे वह पद तो उपराष्ट्रपति की लेता है, लेकिन काम राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में करता है। ये से तुरंत अपना पद मिल जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में तुरंत इसका पद मिल जाता है। और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन फिर भी राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में ही काम करता है। वह सभापति के रूप में सदन की कार्यवाही चलाता है। वह सभापति के रूप में क्या करते हैं? सदन की कार्यवाही को चलाते हैं। तो अनुच्छेद 64 में आपने क्या पढ़ा? राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में बात की गई है। तो अनुच्छेद 63 को भी आपने अच्छे से पढ़ लिया, अनुच्छेद 64 को भी आपने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 65 की। देखिए, अनुच्छेद 65 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति के रूप में जब काम करते हैं, यानी जब भी विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली होता है, तो कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति ही संभालते हैं। लेकिन इसकी एक समय सीमा होती है कि 6 महीने के अंदर पद भर दिया जाता है, लेकिन तब तक उपराष्ट्रपति ही काम करते हैं। और राष्ट्रपति के बीमार या अनुपस्थित होने पर भी वह काम करते हैं, क्योंकि हम राष्ट्रपति का पद खाली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक
प्रमुख पद है, सारे काम उन्हीं के नाम से किए जाते हैं। और राष्ट्रपति का पद देश का प्रथम नागरिक भी हमारा होता है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, तो खाली नहीं किया जा सकता है। इस दौरान राष्ट्रपति की शक्तियां और विशेषाधिकार भी इन्हीं को मिलने लगते हैं। जब ये राष्ट्रपति के रूप में काम करने लगते हैं तो इनके जितने भी राष्ट्रपति के विशेषाधिकार होते हैं, इनकी शक्तियां होती हैं, सब उपराष्ट्रपति को मिलने लगती हैं। लेकिन तय समय सीमा यानी 6 महीने के अंदर चुनाव भी कराया जाता है। अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अनुच्छेद 66 में कौन कौन शामिल होता है? तो देखिए, चुनाव जब होता है तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही होता है। यानी चुनाव किसके द्वारा होता है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। इसमें देखिए क्या है, निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित भी लेंगे, मनोनीत भी लेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, वहाँ सिर्फ निर्वाचित सदस्यों को लिया जाता है और वहाँ पर विधानसभाओं के सदस्य भी आते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों को लिया जाता है। यहाँ पर राज्य विधानसभाओं के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। और चुनाव कैसा होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व और गुप्त मतदान के द्वारा इनका चुनाव कराया जाता है। तो इनका चुनाव भी कैसा होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और गुप्त मतदान के द्वारा इनका भी चुनाव कराया जाता है। अब हम बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या होगी। देखिए, उम्मीदवार क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए? नहीं, उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 35 वर्ष की आयु को पूरी कर चुका हो। कितने वर्ष की? 35 वर्ष की आयु को पूरी कर चुका हो। यानी कम से कम कितनी होनी चाहिए? 35 से कम नहीं होनी चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये लाइन कैसी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि देखिए, योग्यता रखता हो, राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। यहाँ पर बात की गई है कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता। जैसे कि जब हम राष्ट्रपति को पढ़ते हैं, वहाँ हम क्या कह रहे थे कि लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और देखिए, सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण ना करें। सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का लाभ का पद धारण नहीं करना है। अब इनके हम कार्यकाल की बात करते हैं। कार्यकाल किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 67 में दिया गया है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। ऐसे ही आपके राष्ट्रपति का भी होता है। नया उत्तराधिकारी आने तक अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, नया उत्तराधिकारी जब तक आता है तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। और त्यागपत्र किसे देते हैं? ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं? राष्ट्रपति को दे देते हैं। और पुनः निर्वाचन यानी कितनी बार भी ये चुनकर आ सकते हैं। राष्ट्रपति भी पुनः निर्वाचन हो सकते हैं, तो इनका भी पुनः निर्वाचन होता है। और पद से हटाना जाना, सबसे पहले जब भी इनको पद से हटाया जाएगा तो किस सदन में लाया जाता है? तो राज्यसभा में लाया जाता है। और राज्यसभा में क्या होता है कि तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। और इसमें क्या होता है कि लोकसभा की सिर्फ सहमति आवश्यक होती है। क्या आवश्यक होती है? लोकसभा की सहमति आवश्यक होती है। यानी कि राज्यसभा से जब पारित हो जाता है प्रस्ताव तो वो कहाँ जाता है? लोकसभा में। लोकसभा की सिर्फ सहमति आवश्यक होती है। और ये प्रस्ताव जब भी आता है तो 14 दिन पहले सूचना क्या होती? देनी अनिवार्य होती है। यहाँ पर कोई विशेष बहुमत नहीं होता, यहाँ साधारण बहुमत से ही पारित करके इनको क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है।
अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 68 की। पद रिक्त होने पर निर्वाचन कौन कराता है? तो कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव करा लिया जाता है, क्योंकि इनके पद को हम खाली नहीं रख सकते हैं। तो जब भी इनका कार्यकाल समाप्त होता है उसके पहले चुनाव करा लिया जाता है। और पद के रिक्त होने पर यथाशीघ्र क्या किया जाता है? नया चुनाव कराया जाता है। कि पद रिक्त ना हो उसी दौरान क्या किया जाता है? चुनाव आयोग चुनाव करा लेता है। और नया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण से, यानी जिस तारीख से नए उपराष्ट्रपति पद को ग्रहण करेंगे, तो पद की तारीख से, पद के ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 68 में किसकी बात की गई? पद रिक्त होने पर निर्वाचन कराया जाता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 69 की। देखिए, शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ कौन दिलाता है? इनकी शपथ राष्ट्रपति या उनका नियुक्त व्यक्ति दिलाता है। तो शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 69 में किसकी बात की गई है? शपथ की बात की गई है। तो शपथ राष्ट्रपति या नियुक्त उपराष्ट्रपति ही दिलाते हैं और नियुक्त व्यक्ति दिलाता, शपथ राष्ट्रपति या नियुक्त व्यक्ति ही दिलाते हैं। और संविधान के प्रति, यानी जब ये शपथ लेते हैं तो इन्हें शपथ कैसे दिलाई जाती है? संविधान के प्रति निष्ठा और कर्तव्य पालन की शपथ ली जाती है। तो ये किसकी कैसी शपथ लेते हैं? संविधान के प्रति निष्ठा की और कर्तव्य पालन की शपथ लेते हैं। तो अनुच्छेद 69 किसकी बात करता है? शपथ की। तो आप देखिए, अनुच्छेद 63 से लेकर 69 तक पहुंच गए हैं। एक एक लाइन को समझाया है, एक एक अनुच्छेद को समझाया है। आप क्लास को अंत तक देखिएगा। अनुच्छेद 70 की बात करते हैं। अनुच्छेद 70 में क्या क्या अन्य आकस्मिकताएं? देखिए, विशेष परिस्थितियों के लिए संसद आवश्यक व्यवस्था कर सकती है। जैसे विशेष परिस्थिति, तो कानून कौन बनाता है? संसद। हमारे सारे कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है। तो विशेष परिस्थितियों के लिए संसद आवश्यक व्यवस्था भी कर सकती है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 71 की। अनुच्छेद 71 में क्या दिया गया है? कि निर्वाचन संबंधी विवाद है हमारा। क्या दिया गया है? निर्वाचन संबंधी विवाद दिया गया है। यानी निर्वाचन विवादों का निर्णय, जब भी निर्वाचन संबंधी विवाद होते हैं तो कहाँ जाता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि निर्वाचन संबंधी विवाद है तो मुख्य निर्वाचन आयोग कराएंगे। नहीं, मुख्य निर्वाचन आयोग नहीं कराते। निर्वाचन संबंधी जब भी विवाद होगा वो सर्वोच्च न्यायालय ही कराते हैं। ऐसे राष्ट्रपति में जब भी निर्वाचन संबंधी विवाद होगा वो कौन कराएगा? सर्वोच्च न्यायालय ही कराएंगे। तो यहाँ सर्वोच्च न्यायालय ही, क्योंकि हमारे देश का, हमारे भारत का संवैधानिक पद है। अब चलिए हम 5 MCQ करेंगे अंत में आपके। तो देखिए, फर्स्ट में क्या दिया है? भारत में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद कौन सा आपका, कौन सा अनुच्छेद है बताइए? अनुच्छेद 63 है कि पद की बात की गई है। वहीं अनुच्छेद 52 में क्या दिया गया? भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होते हैं? तो कौन कौन शामिल होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया होगा। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो पद की शपथ भी कौन दिलाते? राष्ट्रपति दिलाते हैं। ये राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्त व्यक्ति आता है वही उपराष्ट्रपति को उस पद की शपथ दिलाता है। और क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन का जवाब आप देंगे
और ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे कि जब भी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद आता है तो वो किसके पास जाता है और कौन अंतिम निर्णय लेता है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और क्लास को अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।